श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन। कर्नाटक गज केशरी पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब, आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब, दक्षिण केशरी पूज्य गुरुदेव मिश्री लाल जी महाराज साहब, पूज्य गुरनी मैया मानकौर जी महाराज साहब, पूज्य गुरनी मैया प्रभाकौर जी महाराज साहब, पूज्य गुरनी मैया प्रकाश कौर जी महाराज साहब एवं समस्त स्वर्गस्थ दिव्य भव्य चारित्र आत्माओं के चरणों में भावपूर्ण कोटिशः वंदन। परमाराध्य परम वंदनीय पूज्य सुशील कौर जी महाराज साहब एवं इस जिन शासन के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी आत्माओं को हम सब की श्रद्धापूर्ण भक्तिपूर्ण कोटिशः वंदना। धर्म जिज्ञासु भाइयों, सुशीलवती माताओं बहनों, प्रतिदिन आप श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की कथाओं को श्रवण कर रहे हो। कथा जिसे हम उल्टा करते हैं तो थाक होता है, थाक यानी थकान। जो कथा हमारी थकान उतारती है और सीधे सरल भाषा में सुनने के पश्चात हमें बोधि की प्राप्ति होती है, ऐसे उत्तराध्ययन सूत्र की यह कथा। पहले अध्ययन की कथा हमने श्रवण की। दूसरा जो अध्ययन है उत्तराध्ययन सूत्र का, वो परिशह का अध्ययन है। और परिशह के अध्ययन में उष्ण परिशह पर कथा चलती है। तगरा नगरी में अरहन मित्र नाम के आचार्य पधारे। उनके दर्शन हेतु सेठ दत्त, उनकी पत्नी भद्रा एवं उनका पुत्र अरहनक गया। जब उन्होंने अरहन मित्र आचार्य की जिनवानी सुनी और जिनवानी सुनकर उन्हें संसार के प्रति भय लगा, भव भ्रमण के प्रति वे उद्विग्न हो गए और गुरु चरणों में उन्होंने संकल्प किया कि हम संसार का त्याग करके संयमित होंगे। माता पिता और पुत्र तीनों की भी भावना पक्की हो गई और उन तीनों ने आचार्य के पास में दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद में दत्त मुनि सोचते हैं कि मैं मेरे पुत्र को आगम ज्ञान में विशारद कर दूं, पारंगत कर दूं। गोचरी आदि सारा कार्य इसका मैं संभालता हूँ, लेकिन पढ़ लिख कर ये जब होशियार हो जाएगा, सभी आगमों में पारंगत हो जाएगा, तो उसके पश्चात तो गोचरी आदि सारे कार्य करना ही है। तब दत्त मुनि अरहनक मुनि को अपने पुत्र को गोचरी आदि कोई भी कार्य नहीं बोलते थे। वो स्वयं उसका सब कार्य करते थे और पुत्र को हर बार बार यही प्रेरणा देते थे कि तुम खूब शास्त्र का दोहन करो, खूब शास्त्र का अध्ययन करो। कालांतर में दत्त मुनि की देवलोक गमन हो गया। तत्पश्चात गुरु भाइयों ने अरहनक मुनि से कहा कि इतने दिन तो तुम्हारे पिता मुनि तुम्हारा कार्य करते थे, पर अब तुम्हें गोचरी आदि के लिए जाना पड़ेगा। तब भीषण गर्मी का मौसम था और उस समय अरहनक मुनि गोचरी के लिए निकले। कभी धर्मस्थानक के बाहर निकले नहीं थे और भीषण गर्मी थी। तवे के जैसा सर तपने लग गया। चिलचिलाती धूप में वह पैरों में कुछ नहीं और रास्ते से चलते हैं। गर्मी के परिशह को सहन नहीं कर पाए। एक बहुत बड़ी मंजिल की हवेली थी और उसकी छाव में जाकर वह खड़े हो गए। उस हवेली में एक नवविवाहिता एक बहू थी, जिसका पति परदेश के लिए कमाई के लिए गया था। उसने जैसे ही मुनि को देखा, वह उनके प्रति आकर्षित हो गई और उसने अपने दासी को मुनि के पास में भेजा और कहा कि आप ऊपर पधारिए। अरहनक मुनि ऊपर आए और ऊपर आने के पश्चात उस सुंदरी ने कहा, मुनिवर आप क्यों घूम रहे हो इतने कड़ी गर्मी में? तब अरहनक मुनि ने कहा, मैं आहार हेतु इस गांव में घूम रहा हूँ। तब वह सुंदरी कहती है कि आप इतने गर्मी में घूमने के बजाय मेरे घर में ही तुम्हें आहार फल पीढ़क आदि सब कुछ प्राप्त होगा। आप यही रुको, आप यहीं पे आराम करो, आपको इधर उधर घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहीं रुको। उष्ण परिशह, गर्मी के परिशह से परेशान हुए अरहनक मुनि का मन बदल गया। वो पिघल गए और वह वहीं रुक गए। संसार के भोगों को, सुख को भोगने लगे। इधर दोपहर के समय जब अरहनक की माता साध्वी रूप में जब उपाश्रय में आई अपने पुत्र के दर्शन के लिए, चारों ओर देखा कि पुत्र कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, पुत्र मुनि कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तब उन्होंने पूछा कि अरहनक मुनि कहाँ गए हैं?
तब कुछ संतों ने कहा कि कुछ देर पहले वह गोचरी लाने के लिए गए थे, अभी तक वह आए नहीं। माता चिंतित हो गई, व्याकुल हो गई कि अरहनक कहाँ गया होगा, और वह उस गांव में गलियों गलियों में आवाज देने लगी, ओ अरहनक मुनि, ओ अरहनक मुनि, जोर जोर से आवाज देने लगी। वैसे ही घूमते घूमते उस गली में पहुंची कि जहाँ पर जिस हवेली में अरहनक मुनि रुके हुए थे, और उस वहां पर जाकर वो जोर जोर से आवाज देती है, अरहनक मुनि, अरहनक मुनि। अरहनक मुनि के कान में वह आवाज टकराई और वह सोचता है कि अरे यह तो मेरे माता महाराज साहब, मेरे माँ महाराज साहब की यह आवाज है, और तुरंत वह नीचे उतरता है। जैसे ही माता ने अरहनक मुनि को देखा, पुत्र तुम्हारे यह हाल कैसे हो गए? माँ, मैं अब इसके आगे संयम का पालन नहीं कर सकता हूँ, मेरे में वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं संयम के इन परिशहों को सहन कर पाऊँ। उस समय भद्रा जो साध्वी बन चुकी थी, वह भद्रा साध्वी अपने पुत्र को कहती है, अरहनक, धधकते हुए अग्नि में प्रवेश करना अच्छा है, परंतु संयम को इस तरह छोड़ना श्रेयस्कर नहीं है। संयम में मृत्यु को स्वीकार करना अच्छा है, परंतु काम भोगों में आसक्त होना ठीक नहीं है। जैसे ही माता के इन शब्दों को सुना, इन बोधपूर्ण शब्दों को अरहनक ने सुना, और अरहनक तुरंत जागृत हो गया कि मैंने संयम क्यों लिया, मेरा क्या लक्ष्य था, मैं इतने से गर्मी से डीग गया, इतने से परिशह से मैं घबरा गया, लेकिन माता की शिक्षा यह मेरे लिए अनमोल शिक्षा है। और वही कुछ देर दूरी पर एक बहुत बड़ी शिला थी, और अरहनक मुनि उस शिला में ध्यानस्थ हो गए, और शिला में ध्यानस्थ होकर उन्होंने संथारा संलेखना ले लिया, इस देह के ममत्व को त्याग दिया, काया के ममत्व का त्याग कर दिया, और उन्होंने संथारा संलेखना लिया, और आत्मा में वह तल्लीन हो गए, लवलीन हो गए, और वही अरहनक मुनि इस उष्ण परिशह को सहन करते हुए पहले देवलोक के देव बने। तत्पश्चात वह आने वाले भव में मोक्ष गति को प्राप्त करेंगे। तो इस कहानी का यही सार परमात्मा ने फरमाया कि साधु को हर परिशह में समभाव से सहन करना चाहिए, और हमारे लिए भी यही बोध है कि हमारे जीवन में छोटे मोटे जो कष्ट आते हैं, तो उन कष्टों से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन कष्टों में डटकर हमें उसका सामना करना चाहिए, ताकि मुक्ति का सुखद मार्ग हमारे सामने खुल सकता है। तो आज की इस कथा का यही बोध है कि हम साधु तो परिशह को सहन करते ही है, परंतु गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आंशिक रूप में परिशह को सहन करने का प्रयत्न करना चाहिए। जय गुरु गणेश, जय महावीर।